वक्त का अजब दस्तूर है। कुछ यादें धुंधली नहीं होती, बस और रोशन होती जाती हैं। अंग्रेजी ड्रामों की वो पुरस्कार दुनिया जिसे हम बच्चे होकर भी दिल की गहराई से महसूस करते थे। अपनी पहली वीडियो में जब हमने इन यादों का दरवाज़ा खोला, आप सब ने उसे जिस मोहब्बत से कबूल किया, वो खुद एक नई याद बन गई। इसी मोहब्बत के साये में आज पेश है पार्ट 2, एक और सफ़र, एक और झलक उस सुनहरी दौर की। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफ़र। सन 70 और 80 की दहाइयाँ, पीटीवी का सुनहरा दौर। उस वक्त रंग कम थे, मगर जिंदगी कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। टीवी पर जब कोई अंग्रेजी ड्रामा शुरू होता, तो घर के बच्चों की आंखों में अजब सी चमक पैदा हो जाती। हमें जबान नहीं आती थी, कहानियां आधी समझ आती थीं, मगर फिर भी हर मंजर, हर किरदार हमारे कच्चे जहन में नक्श होता चला जाता। ये हमारी यादों का वो बाब है जिसे हमने पहले हिस्से में खोला था। आज हम उसका दूसरा दरवाजा खोलने वाले हैं, द बायोनिक वुमन। हम जब बच्चे थे तो सुपर पावर्स का तस्वुर सिर्फ कार्टूनों तक महदूद था, मगर फिर पीटीवी पर एक अजब सी औरत नजर आई, द बायोनिक वुमन। जेमी सोमर्स, एक आम सी लड़की, मगर हादसे के बाद वो आधी इंसान आधी मशीन बन गई थी। उसका सुपर सुनने वाला कान, उसकी तेज रफ्तार दौड़, उसका बेमिसाल जोर। बचपन में हमें लगता था जैसे ये कोई जादू हो। हम लड़कियां तो खुद को जैमी ही समझते। वो ही कान पर हाथ रखकर सुनना, एक्शन में दौड़ना, क्या दौर था। फिर एक दिन टीवी स्क्रीन पर एक नई दुनिया खुल गई। अजनबी चेहरे, अजीब हुलिये, लंबे कान और वो बेआवाज बेवजन खला की खामोशी। ये था स्टार ट्रेक। जबान हमारी समझ से बाहर, कहानियां खला में खोई हुई, मगर फिर भी दिल पर एक जादू सा छा जाता। हम बच्चों को लगता जैसे हम भी कभी न कभी ऐसी स्पेसशिप में बैठकर सितारों के पार जाएंगे। स्टार ट्रेक सिर्फ सीरीज नहीं थी, ये बचपन के ख्वाबों का दरवाजा था। फिर आते हैं दो पुलिस अफसर, दो दोस्त, दो अलग अलग दुनियाएं, स्टार्स्की एंड हच। एक गरम मिजाज, एक ठंडा समझदार, एक ताकत, एक अकल। उनके पीछे दौड़ते दौड़ते हम खुद को किसी अमरीकी शहर की गलियों में महसूस करते। हमें कुछ समझ ना आए, मगर गाड़ियों के पीछे भागते मनाजिर, एक्शन और वो दोस्ती, ऐसा लगता जैसे हम भी उनकी टीम का हिस्सा हो। मैकगाइवर। और फिर आया वो इंसान जो जेब से कोई चीज निकालता और दुनिया बदल देता, मैकगाइवर। उसके हाथ में रस्सी हो, क्लिप हो, आइसक्रीम की स्टिक हो, बैटरी हो, वो हर मसले का हल बना लेता। हमें लगता था ये जादू है, असल जिंदगी ऐसे नहीं होती, मगर फिर भी हम सब के अंदर एक छोटा सा मैकगाइवर जरूर पैदा हो गया था, जो टूटी हुई चीजें टेप से ठीक करने में खुश होता था। मर्डर शी रोट, एक खामोश पुरसुकून कस्बा, और वहाँ एक ऐसी औरत जो लिखने के साथ साथ कातिल भी ढूंढ निकालती,
जेसिका फ्लेचर। ये था मर्डर शी रोट। हर एपिसोड एक नई पहेली, एक नया राज, और हम छोटे बच्चे हैरत से सोचते, इतनी उम्र में भी कोई इतनी अकल रख सकता है। जेसिका हमेशा हमारे लिए एक सुपर नानी थी। फिर आती है एक नन्ही सी लड़की, जो इंसान भी नहीं और बच्ची भी नहीं, विकी। ये था स्मॉल वंडर। Gee, I like you very much. I like you very much. Honey bun. उसकी आवाज, उसका अंदाज, उसकी मशीनी मासूमियत, हमें लगता था मुस्तकबिल में शायद सब घरों में ऐसी रोबोट बच्चियां होंगी। ये सीरीज आज भी बच्चों की यादों में किसी पुरानी मिठाई की तरह महफूज है। इसके बाद शुरू हुई हंसी, मोहब्बत, रिश्तों की कहानी, फुल हाउस। एक बाप, 3 बेटियां, 2 दोस्त और जिंदगी का सफर। Okay, here we go. This is it. Everyone say Christmas cheese. Christmas cheese. Hold it, get it. No, no, no. Ready? Come on. Here we go. Smile. हमें ज़बान नहीं आती थी, मगर मोहब्बत की ज़बान समझ आती थी। फुल हाउस ने हमें ये सिखाया कि घर सिर्फ दीवारें नहीं, ये एक एहसास है। मैटलॉक। और आखिर में आते हैं वो शख्स जिसे देखकर लगता था कि इंसाफ अभी जिंदा है, मैटलॉक। Home, have Estelle drive it a couple of weeks. If she likes it, give me $400. If she doesn't, just have her park it out back. Tell Estelle happy birthday and drive it in good health. Well, Joe, off today. एक ऐसा वकील जिसे सच तलाश करने में मजा आता था, न डरता न झुकता। हम बच्चे सोचते, काश हमारे शहर में भी ऐसा कोई मैटलॉक होता। मैटलॉक सिर्फ एक कानूनी कहानी नहीं थी, बल्कि ये साबित करती थी कि एक आदमी भी जुल्म के सामने खड़ा हो सकता है। इन ड्रामों ने हमारा बचपन नहीं बदला, उसे रंगीन बना दिया। हमें नई दुनिया दिखाई, नए ख्वाब दिए, नई सोच दी। हम ज़बान नहीं समझते थे, मगर जज्बात समझते थे। इसीलिए ये सीरीज आज भी दिल के किसी कोने में जिंदा है। पीटीवी ने सिर्फ सीरीज नहीं दिखाई, हमारे जहनों में इम्कानात के दरवाजे खोल दिए। आज जब हम इन ड्रामों के बारे में सोचते हैं, तो अंदाज़ा होता है कि इनका असल असर हमारे अंदर आज भी कहीं मौजूद है। ये थी हमारी सुनहरी यादें। आपकी यादों में इन सीरीज का कौन सा मंजर आज भी जिंदा है? कौन सा सीन आज भी मुस्कुराहट ले आता है? नीचे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और अगर आप इसी तरह की यादों के सफ़र पर हमारे साथ रहना चाहते हैं, तो झरोका टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ यादें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।